सुब्रत राय के बाद अब इस डायरेक्टर का हुआ निधन। यहाँ दोस्तों अशोक राय चौधरी का निधन हो चुका है। अशोक सहारा इंडिया परिवार में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भूमिका पर स्थापित थे। वहीं अशोक करीब 32 और कंपनियों में भी मालिक थे। आपको बता दें कि चौधरी की कुल नेटवर्क वर्थ करीब रुपए यहाँ पर दिए गए हैं 1.724.044.000 थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर करोड़ों में अरबों में यहाँ पर दौलत बताई गई है कि इतनी कंपनियों के इतने को मालिक थे। अपडेट जो हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए, ये अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर 2023 की है। पूरी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें। और ये जो रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, ये डैक्स रिपोर्ट है और बिजनेस वेबसाइट से हमारे पास आई है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा अब हमारे बीच नहीं रहे। वहीं सुब्रत राय की मौत के बाद अब सहारा की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होती यानी कि बद से बदतर होती जा रही है। जहां एक तरफ कंपनी की तमाम इंटरप्राइजेज बातचीत की जा रही है, वहीं कंपनी पर ताला लगाने की स्थिति की ओर इशारा कर रही है। आपको बता दें कि सुब्रत राय की मौत के बाद कंपनी की बागडोर कौन संभालेगा, इस सवाल पर अभी तक राज नहीं उठाता। इसके पहले सहारा से एक और बुरी खबर सामने आ गई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर जो आई है वो यही है कि आपको बता दें कि तमाम सूत्रों के हवाले से ये खबर प्राप्त हो रही है कि सहारा इंडिया के डायरेक्टर अशोक राय चौधरी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि अशोक सहारा इंडिया परिवार में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद की भूमिका पर स्थापित थे। वहीं अशोक करीब 32 और कंपनियों के मालिक थे। आपको बता दें कि चौधरी की कुल नेटवर्क करीब, जो मैंने अभी आपको बताया, और वही सहारा इंडिया के जो रियल इस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि 4 सोसाइटियों के भी वे प्रमुख डायरेक्टर थे। यानी कि ये जो अशोक राय चौधरी जो मरे हैं वो इन 4 कंपनियों के डायरेक्टर थे। तो दोस्तों इन कंपनियों का डायरेक्टर जो मरा है वो अब मरा है। इससे पहले संस्थापक मरा था जो सुब्रत राय था, जिसने इस कंपनी को बनाया। और ये जो अशोक राय चौधरी इनके दामाद यानी कि इनके बहनोई थे। और ये 32 कंपनियों के मालिक थे। जो कंपनियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर अशोक राय कंपनीज, जो यहाँ पर ये सहारा इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ, हाउसिंग लिमिटेड, सहारा इन्वेस्टमेंट, सहारा यूनिवर्सल, सहारा फलाना ढिकड़ा, ये 32 कंपनियां हैं। ये कम्प्लेक्स कंपनियां, यानी क्या क्या कंपनियां। अब कैसे मिलेगा सहारा इंडिया का भुगतान? जी हाँ दोस्तों, अब तक तो ये सब वो बात बताई जो कंपनी के साथ चलती आ रही है। यानी कि पहले सुब्रत राय मरे, फिर उसके बाद जो 4 कंपनी के डायरेक्टर अशोक चौधरी थे वो मरे, और अब निवेशकों के सामने बड़ा सवाल ये है कि पैसा कैसे मिलेगा। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का जमा धन को लेकर लगातार पिछले दिनों से यह मामला देश के संसद में ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल बनकर खड़ा हुआ था, जिस पर मोदी सरकार ने निवेशकों को अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सकी थी। वहीं निवेशकों के लिए बनाए गए सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान देने की बात तो कर रहे हैं, परंतु निवेशकों का भुगतान की वजह से कमी का संदेश दिखाया जा रहा है। यानी कि कुछ यहाँ पर निवेशकों की जो धरने प्रदर्शन हाय तौबा मचा रहे हैं 10 साल से, एक छोटा मोटा पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल खोला गया है, जिस पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनके संदेशों को जो है कमियाँ बताई जा रही हैं। यानी कि जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं या जो भी वहाँ पर उन्होंने अपने बॉन्ड सबमिट किए हैं, उनमें कुछ कमियां बताई जा रही हैं, जिसको लेकर निवेशकों को पैसा नहीं मिला। वहीं निवेशक अब इस परिस्थिति से तंग आ चुके हैं। अब सहारा की इन हरकतों पर निवेशकों ने 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने का भी ठाना है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी ऑल ओवर पूरी अपडेट जो इस वक्त सहारा इंडिया में चल रहा है। इससे आगे कुछ नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।